जानिए गौ माता को क्यों खानी पड़ती है जूठन। आइए दोस्तों इस वीडियो में बताते हैं। भारत में गाय को माता का स्थान प्राप्त है। पुराणों में उसे साक्षात देव की संज्ञा दी गई है। माना जाता है कि कामधेनु का हर अंश मानव मात्र के लिए वरदान है। हर गृहस्थी की रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम की निकाली जाती है। सुख और दुख से जुड़ा कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ माता का ग्रास निकले बिना पूरा नहीं होता। इसके बावजूद परम पूज्य गौ माता के झुंड कचरे के ढेर पर जूठन से पेट भरते दिखाई देते हैं। इसे देखकर मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है कि गौ माता की ऐसी दुर्गत क्यों है। इसका उत्तर माँ पार्वती के श्राप से जुड़ा है। एक बार की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र के किनारे विहार के लिए गए। इस विहार के बीच शिव जी के मन में एक शर्त आई। उन्होंने कहा कि देवी पार्वती, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है। मैं कार्य पूर्ण कर अभी आता हूँ, आप यही मेरी प्रतीक्षा करें। असल में शिव जी पार्वती को परेशान करना चाहते थे। यही उनकी कहानियों को सबसे रोचक और रसमय बनाता है। शिव जी की बात मानकर देवी पार्वती अकेले ही तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगी। इसी तरह शाम हो गई। उसे दिन तीज की तिथि थी। जब रात तक शिवजी ने न लौटे तो देवी पार्वती ने तट पर ही रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निराहार व्रत संपूर्ण किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। इसके थोड़े ही देर बाद शिवजी प्रकट हो गए और बोलने वाले की, देवी पार्वती, आपने कल तीज की तिथि पर मेरी पूजा नहीं की। पार्वती जी ने कहा कि मैं पूजा की है और अभी सामग्री विसर्जित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ और मजाक करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि पार्वती, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। अगर आपने पूरा की है तो प्रमाण दीजिए। अब तक माँ पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है उसे प्रमाण की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर मजा ले रही थी। शिव जी की बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा। उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। उन्होंने शिव जी से कहा कि यह गाय मेरी साक्षी है। मेरी पूजा करते समय यह उपस्थित थी। शिवजी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। गाय ने ना में सर हिला दिया। शिवजी ने कहा, पार्वती, आप असत्य कह रही हैं। गाय ने आपकी गवाही नहीं दी। शिवजी के सामने स्वयं का आकलन झूठा साबित होना पार्वती सहन नहीं कर पाई। उन्होंने इस वक्त गाय को श्राप दिया कि तू दिव्य जन्मा है, जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तूने झूठी गवाही दी है उसे दंड भुगतना होगा। झूठ बोलने के कारण अब से जूठन ही तेरा आहार होगी। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भाग बनी और आज तक उनकी सनातनी अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद जूठन खाने के लिए बाध्य है। यह कथा हमें बताती है कि सती भाषण के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। साथ ही दाम्पत्य जीवन को रस पूर्ण बनाकर मधुरता से जीवन यापन करना भी सिखाती है। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।